ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ सतगुरु दे अपना नाव। ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 400, 401 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। हर नानक बिसर न काहू बेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। हे मेरे प्रभु, हे हरि, मुझ नानक पर ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। कि मेरे मन से काहू बेरे, किसी भी वेला किसी भी क्षण तेरा नाम न बिसरे। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ। ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव। दे अपना नाव, दे अपना नाव। सतगुरु ने मुझे वो हरि नाम, वो परमात्मा का नाम जो सतगुरु स्वयं जपते हैं, जो उनका अपना नाम है, जिस परमात्मा के नाम को सतगुरु स्वयं जपते हैं, वो परमात्मा का नाम देकर मेरे सारे के सारे 9 के 9 ग्रहों का दोष का निवारण कर दिया। ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव। 9 के 9 ग्रहों का दोष निवारण कर दिया। जैसा समाज में चिरकाल से चली आ रही है मान्यता, ये जो मान्यता बहुत समय से चली आ रही है कि दुख का कारण तो केवल ग्रहों का दोष ही होता है, उस भाषा में गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मुझे तो सुख सहज आनंद घना, सुख सहज आनंद घना मिल गया है। और ये सब मिल गया मानो, ये सब मिल गया मानो मेरे 9 के 9 ग्रहों के दोषों का निवारण हो गया। सुख सहज आनंद घना, सुख सहज आनंद घना। ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ। सहज, सुख सहज आनंद घना। सहज वो अवस्था जिसमें माया का मोह मन को प्रभु चरणों से डोला नहीं पाता। सहज, सतगुरु द्वारा दिए नाम को जपने से हर कीर्तन गाओ, और सत्संगत में हरि कीर्तन गाने से मुझे सहज का सुख, सदा का सुख, सदा का आत्मिक आनंद, घना आनंद मिला है। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ। ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव। सतगुरु ने जो नाम सतगुरु स्वयं जपते हैं, परमात्मा का नाम, मुझे वो नाम दिया, और उस नाम को मिलने से, उस नाम को जपने से मुझे सहज का सुख मिला। सहज का सुख, मेरा मन कभी प्रभु चरणों से डोलता नहीं है,
और आनंद घना, मेरे जीवन में घना आत्मिक आनंद है। और इस तरह से मुझे तो लगता है कि जैसे मेरे 9 के 9 ग्रहों का दोष का निवारण हो गया और हरि कीर्तन गाऊं। और मैं उस कारण वो जो नाम दिया है सतगुरु ने, जो कृपा दी है, मैं सत्संगत में जाके हरि का कीर्तन भी गाता हूँ और मेरे जीवन में सहज का सुख और आनंद घना है। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु, दे अपना नाम। बलहारी गुरु अपने सद सद बल जाओ, गुर विट्टों हों वारिया, जिस मिल सच सुवाओ। बलहारी गुरु अपने सद सद बल जाओ, गुर विट्टों हों वारिया, जिस मिल सच सुवाओ। जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जन्म का प्रयोजन। मनुष्य जन्म में कौन सा स्वभाव पूरा करना है? मनुष्य जन्म है तो मेरा स्वार्थ क्या हो, मेरा स्वभाव क्या हो? केवल नाम जपना, गुण गाना। बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाऊं। मैं अपने उस गुरु पे वारी वारी जाता हूँ, वारने जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाऊं। सदा वारने जाता हूँ, सदा बलिहारी हूँ, जिससे मिलकर सच सच सुवाओ। सच नाम सिमरन ही मैंने अपने जीवन का स्वभाव बनाया है, प्रयोजन बनाया है। अब मेरा यही मनोरथ है, मैं तो बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाऊं। सदा ही गुरु पे बलिहार जाता हूँ। बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाऊं, गुर विट्टों हों वारिया, जिस गुर विट्टों हों वारिया, गुर विट्टों हों वारिया, जिस मिल सच सुवाओ। जिसकी शरण में जाने से, जिसका उपदेश पाने से और उसका दिया हुआ नाम जपने से मेरे जीवन का जो प्रयोजन है मनुष्य जन्म का, सच का सिमरन करना, वो पूरा हो रहा है। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ। और सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाओ। ग्रह निवारे सतगुरु, दे अपना नाम। बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाओ, गुर विट्टों हों वारिया। गुर विट्टों, गुरु पर मैं वारी वारी जाता हूँ। गुर विट्टों हों वारिया, गुरु पर मैं वारी वारी जाता हूँ, जिस मिल सच सुवाओ। बलिहारी गुरु अपने सद सद बल जाओ, गुर विट्टों हों वारिया, जिस मिल सच सुवाओ। ये 2 पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। सगुन अपसगुन तिसको लगे, जिस चीत ना आवे। सगुन अपसगुन तिसको लगे, जिस चीत ना आवे। और तिस जम नेड़ ना आवई, जो हर प्रभ भावे। तिस जम नेड़ ना आवई, जो हर प्रभ भावे। जिस प्राणी के मन में परमात्मा के नाम के साथ प्रेम पैदा हो जाता है, तिस जम नेड़ ना आवई, जो हर प्रभ भावे। जिसके चित्त में सदा हरि नाम ही रहता है, जिसकी ये अवस्था होती है कि सुख सहज आनंद घना, ये वाली अवस्था का आनंद जो पाता है, उस प्राणी के नेड़े तो जम भी नहीं आ सकता। तिस जम नेड़ न आवई, जो हर प्रभ भावे। हरि प्रभु को कौन भाता है? हरि प्रभु को वही भाता है जो सतगुरु से नाम प्राप्त करके परमात्मा का नाम जपता है और सतगुरु की कृपा से सत्संगत में जाके हर कीर्तन गाता है, और वो ही प्रभु को भाता है। तिस जम नेड़ ना आवे, जो प्रभु को भा जाता है उसके नेड़े तो जम भी नहीं आ सकते।
और दूसरी अवस्था क्या है कि शगुन अपशगुन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। एक के तो चित्त में सदा परमात्मा का नाम है, वो प्रभु को भा गया है, उसके नेड़े तो जम भी नहीं ढुक रहा। और जिस चीत ना आवे, जो परमात्मा को अपने स्मरण में नहीं रखता वो तो शगुन अपशगुनों में ही फंसा रहता है। शगुन अपशगुन तिसको लगे जिस चीत ना आवे, वो तो इन शगुन अपशगुनों के चक्कर में ही रहता है। किसी खास काम के लिए घर से निकले, किसी को छींक आ गई, ये तो अपशगुन हो गया, अब शायद ही कार्य पूरा हो। कुछ माया प्राप्ति के लक्ष्य से घर के बाहर निकले, सामने कोई खाली हाथ आता हुआ मिला तो मन पे ये निराशा छा गई कि अपशगुन हो गया। ये शगुन अपशगुन उसी के लिए हैं जो कभी परमात्मा को चेते नहीं करता। शगुन अपशगुन तिसको लगे जिस चीत ना आवे, चेते नहीं करता, याद नहीं करता। और नाम अपने वाला तो परमात्मा को भा जाता है। नाम जपने वाला जो है, नाम जपने वाला तो परमात्मा को भा जाता है। नाम जपने वाला तो परमात्मा को भा जाता है। और जो जिसके चित्त में परमात्मा का नाम नहीं आता, वो शगुन अपशगुनों के चक्कर में लगा रहता है। और नाम जपने वाला जो परमात्मा को भाता है, उसके नज़दीक तो जम भी नहीं आते। तिस जम नेड़ ना आवे, शगुन अपशगुन तो उसे क्या ही लगने हैं। शगुन अपशगुन तिसको लगे जिस चीत ना आवे, और तिस जम नेड़ ना आवई जो हर प्रभ भावे। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम। पुण्य दान जप तप जेते, जगत में प्रचलित कर्म, पुण्य दान जप तप। किसी जरूरतमंद का भला करके पुण्य कमाना, दान करना, जप देवताओं की स्तुति में उनका जाप करना, उनके मंत्रोच्चारण का जाप करना, मंत्रों का जाप करना, तप और तप करना, तप चारों तरफ अलाव जलाकर मई जून की गर्मी में बीच में बैठकर मंत्रोच्चारण करना और अपने शरीर को तपाना, कष्ट देना। पुण्य दान जप तप जेते, ये जितने भी कर्म हैं, पुण्य दान जप तप ये जितने भी कर्म हैं, जेते ये जितने भी कर्म हैं, सब ऊपर नाम। सद्गुरु से प्राप्त परमात्मा के नाम का महात्म इन सब से ऊपर है। यदि परमात्मा का नाम नहीं जपा गया, केवल पुण्य दान जप तप में ही लगे रहे, तो मोक्ष मुक्ति तो केवल सुपने में ही प्राप्त हो सकती है। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, परमात्मा का नाम जपे बिना मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम। हर हर रसना जो जपे, जो प्राणी अपनी रसना से हरि हरि परमात्मा का नाम जपता है, तिस पूरन काम, उसका मनुष्य जन्म का प्रयोजन पूरा होता है। तिस पूरन काम, वो मनुष्य जन्म में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करता है, उसका मनुष्य जन्म सफल करने का मनोरथ सिद्ध होता है। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 6 पंक्तियां विचारते हैं, जो 641 642 अंक पे हैं। पाठ पढ़े हो और वेद विचारे हो, निवल भुयंगम साधे
पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, पुण्य दान जप तप जेते। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो। पाठ पढ़ियो, चाहे कितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जाएं, वेद विचार्यो, भले वेदों का भी विचार किया जाए। निवल भुयंगम साधे, चाहे न्योली कर्म किया जाए, भुयंगम नाड़ी को भी सीधा कर लिया जाए। न्योली कर्म बहुत अधिक मात्रा में जल पीना और फिर मुख से उलट देना। भुयंगम नाड़ी पीठ से होती हुई सिर के मध्य टॉप तक जाती है, जिसके द्वारा योगी प्राणों को दसम द्वार में साध लेते हैं। दसम द्वार में अपने प्राणों को चढ़ा लेते हैं, ध्यान लगाते हैं। जितनी उनकी साधना होती है उतना ही वो लंबे समय के लिए समाधि लगा लेते हैं। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो। कुछ ने तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, कईयों ने वेदों का विचार किया, कईयों ने न्योली कर्म किया, भुयंगम नाड़ी को साधा। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, और पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बात है। पंच जना स्यों संग न छुटक्यो। फिर भी पंच जना काम क्रोध लोभ अहंकार से संग न छुटक्यो, इनसे खाड़ा नहीं छूटा। अधिक अहम बुद्ध बात है। अहंकार और बढ़ गया कि मैंने तो ये कर्म भी किए हैं, मैंने तो इतनी धार्मिक पुस्तक पढ़ी है, मैंने तो वेदों का भी विचार किया है, न्योली कर्म किया है, भुयंगम नाड़ी को साधा है। पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजय बुद्ध विवेका। प्यारे इन विध मिलन न जाई। हे प्रिय स्वामी परमात्मा, हे प्यारे स्वामी परमात्मा, इन विध मिलन न जाई। इन विधियों से मेरा आपसे मिलन नहीं हो पा रहा है। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, मैंने अनेकों ही कर्म कर लिए। पुण्यदान जप तप पाठ पढ़्यो वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे, मैंने अनेकों ही कर्म कर लिए। प्यारे इन विध मिलन न जाई। हे प्रिय स्वामी, इन विधियों से मेरा आपसे मिलन नहीं हो रहा, मैंने अनेकों ही कर्म कर लिए, और ये अनेकों ही कर्म करने के बाद भी मेरा आपसे मिलन ना होने के कारण हार पर्यो स्वामी के द्वारे। अब मैं इन कर्मों का आसरा छोड़कर, इन कर्मों को कर करके हार गया हूँ, थक गया हूँ। हार पर्यो स्वामी के द्वारे। इन कर्मों को कर करके थक गया हूँ, हार गया हूँ। हे स्वामी, अब आपके द्वार पे आ पड़ा हूँ। हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजय बुद्ध विवेका। बुद्ध विवेका मुझ पे कृपा करो, मुझे विवेक बुद्धि दो। बुद्ध विवेका, विवेक बुद्धि। मैं वो काम करूं जो उचित हो, जिसे करने से मेरा मनुष्य जन्म का, आपसे मिलने का और आपसे अभेद होने का उद्देश्य पूर्ण हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरा इन विधियों से तो आपसे मिलन हो नहीं पा रहा, अनेकों मैंने कर्म कर लिए। अब मैं आपके द्वारे पे हूँ और मुझे विवेक बुद्धि दो, ताकि मैं सही कार्य में लगूं कि मेरा मिलन हो। माधो साधु जन देहो मिलाए। हे परमात्मा, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना सुनो। माधो साधु जन देहो मिलाए। हे माधो, हे परमात्मा, कृपा करो, साधु जन सद्गुरु से मिलवा दो। माधो साधु जन देहो मिलाए, देखत दरस पाप सब नासै,
पवित्र परम पद पाए, देखत दरस पाप सब नाशै। गुरु का दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। इसलिए हे माधो गुरु से मिलवा दो। माधो साधु जन देहो मिलाए, देखत दरस पाप सब नाशै, पवित्र परम पद पाए। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु के शब्द को, उपदेश को अपने जीवन में जीना गुरु का दर्शन है। गुरु की आज्ञा मानने से गुरु कृपावान होकर हे माधो आपका नाम हृदय में टिका देते हैं और उस नाम को जपने से पापों का नाश हो जाता है। और नाम जपने से, गुरु दर्शन से, गुरु कृपा से आत्मिक जीवन का परम पद, पवित्र परम पद, सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त होती है। ये अवस्था ही पवित्रतम अवस्था है। आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त होती है, परम पद। और ये अवस्था सदा के लिए नाम से जोड़ देती है और उस नाम से जुड़ने से पिछले पाप नाश हो जाते हैं और आगे गुरु द्वारा और नाम जपने से जो प्रदत्त विवेक बुद्धि है, और ये विवेक बुद्धि होने के कारण आगे पाप नहीं होते। इसलिए हे परमात्मा, इन विध मिलन न जाई में किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे परमात्मा मुझे विवेक बुद्धि दो। और विवेक बुद्धि तो परमात्मा मुझे तभी मिलेगी जब आप मुझे साधु जन से मिला दोगे, जिसके दर्शन करने से मेरे पापों का नाश होगा और मेरे आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था मिलेगी। और उस अवस्था में तो विवेक बुद्धि होती ही है। प्यारे, इन विध मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजय बुद्ध विवेका। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। कहो नानक तिस भयो परापत, जिन पूरब लिखे का लहना। हर कीरत साध संगत है, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। हर कीरत साध संगत है। साध संगत में परमात्मा की कीर्ति करना, हर कीरत साध संगत है। साध संगत में परमात्मा की कीर्ति करना ही सिर कर्मन के कर्मा। सारे धार्मिक कर्म कांडों से, कर्म कांडों में, सारे धार्मिक कर्मों में शिरोमणि कर्म है सिर कर्मन के कर्मा। सारे ही धार्मिक कर्मों में ये शिरोमणि कर्म है। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। कहो नानक तिस भयो परापत, कहो नानक तिस भयो परापत, जिन पूरब लिखे का लहना। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिस पूरब लिखे का लहना, पूर्व कर्मों के फलस्वरूप जिसके माथे पे भाग्य लेख लिख दिए गए हैं। जिन पूरब लिखे का, पूर्व कर्मों के फलस्वरूप जिसके माथे पे भाग्य लेख लिख दिए गए हैं, उसी को लहना है। कहो नानक तिस भयो परापत, जिन पूरब लिखे का लहना, उसी को लहना है। वो ही हरि कीर्ति को प्राप्त करता है। कहो नानक तिस भयो परापत, जिसके पूर्व कर्मों के अनुसार जिसके भाग्य में ही लिख दी गई है हरि कीर्ति, वो ही हरि कीर्ति को प्राप्त करता है। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। कहो नानक, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, कहो नानक तिस भयो परापत, जिन पूरब लिखे का लहना। पाठ पढ़े हो और वेद विचारे हो, निवल भुयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटके हो।
अधिक अहम बुध बाधे प्यारे, हे परमात्मा हे प्रिय प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार प्रयो स्वामी के द्वारे, दीजय बुद्ध विवेका। हर कीरत साध संगत है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, सारे कर्मों में श्रेष्ठ शिरोमणि कर्म है। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। पुण्य दान जप तप इत्यादि इन सब कर्मों से श्रेष्ठ है परमात्मा का नाम। हर हर रसना जो जपै, जो प्राणी अपनी रसना से हरि हरि परमात्मा का नाम जपता है, उसका मनुष्य जन्म का प्रयोजन पूर्ण होता है। गुर विट्टों हों वालया, जिस मिल सच स्वभाव। मैं अपने गुरु पे बलिहार जाता हूँ, जिसकी शरण में गया, जिससे मिला, उसने अपना नाम मुझे दिया, जो नाम वो स्वयं जपता है। तो मेरा जो प्रयोजन है, मेरा जो स्वभाव है सच जपने का, परमात्मा का नाम जपने का, वो पूरा हुआ। और पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसै न बिया। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसै न बिया। नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसै न बिया। जो प्राणी नाम जपता है, भय हर हर रसना जो जपै। जो प्राणी नाम जपता है, भय बिन से भ्रम मोह गए, उसके सारे भय बिनस जाते हैं। भय बिन से भ्रम मोह गए, उसके मन से मोह और भ्रम समाप्त हो जाता है। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसे न बिया। बिया बेगाना, उसे कोई भी बेगाना दिखाई नहीं देता। जो परमात्मा का नाम जपता है, उसे उसके सारे मोह भ्रम चले जाते हैं, उसे कोई बेगाना नज़र नहीं आता। उसकी ये अवस्था होती है कि सब में रब रहा प्रभ एक है, पेख पेख नानक बिगसाई। उसकी तो ये अवस्था होती है कि हर एक के अंदर जो परमात्मा का नाम जपता है, जो परमात्मा की कीर्ति गाता है, उसे तो हर एक के अंदर परमात्मा ही दिखाई देते हैं। सब में रब रहा प्रभ एक को, जो रमा हुआ परमात्मा है, जो सब में रमा हुआ है, सब के अंदर पेख पेख उस परमात्मा को देख देख के वो तो प्रफुल्लित हो जाता है। भय बिन से भ्रम मोह गए, तो उसे कौन बेगाना लगे, उसे तो सब के अंदर परमात्मा बसे दिखाई देते हैं। सतगुरु ने उसे बताया है कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, सब के अंदर परमात्मा है, तो उसे बेगाना कौन लगेगा। भय बिन से भ्रम मोह गए, और शगुन अपशगुन तिसको लगे, जिस चीत ना आवे। और जो परमात्मा का नाम जपता है, उसके तो जम भी नेड़ नहीं आता। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसे न बिया। नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक राखे पार ब्रह्म, राखे रक्षा करते हैं। जिसकी रक्षा परमात्मा ने स्वयं की है। नानक राखे पार ब्रह्म, जिसकी रक्षा परमात्मा ने स्वयं की है, फिर दुख न थिया। फिर वो अपने आप को कभी भी दुखी अनुभव नहीं करता। नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया। ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा। गुरु की सेवा सेवको, नानक खस में बंदा। जो परमात्मा का नाम जपता है, वो तो परमात्मा का बंदा ही बन जाता है, खस में बंदा। परमात्मा का जर खरीद गुलाम होता है, परमात्मा उसके मालिक हैं। परमात्मा ने उसे खरीद के गुलाम बना लिया है। ना को दुश्मन दोखिया, जब वो परमात्मा उसके मालिक हैं,
तो उसका कौन दुश्मन हो सकता है, कौन उसे दुख दे सकता है। ना को दुश्मन दोखिया दुख देने वाला, ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिशे न बिया, नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया। शब्द पढ़ लेते हैं। सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाऊं। सुख सहज, मैं क्यों हरि कीर्तन गाता हूँ? सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाऊं, क्योंकि ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाम। उसने मुझे अपना नाम दे दिया। सतगुरु ने जिस नाम को सतगुरु स्वयं जपते हैं परमात्मा के नाम को, वो ही नाम मुझे दे दिया और मेरे सारे ग्रहों का निवारण हो गया, दोषों का। और सुख सहज आनंद घना, अब तो मैं कीर्तन गा रहा हूँ सत्संगत में। सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलहारी गुरु अपने सद सद बल जाओ, गुरु विट्टो हो वारया। यहाँ तक यही अर्थ है कि मैं गुरु पे बलिहार जाता हूँ। बलिहारी गुरु अपने सत सत बल जाऊँ, गुरु विट्टो हो वारया। जिस मिल सच सुहाओ, जिससे मिलने से, जिसकी शरण में जाने से, नाम प्राप्त करने से मेरे मनुष्य जन्म का स्वभाव पूर्ण होता है, प्रयोजन पूर्ण होता है। शगुन अपशगुन तिसको लगे, जिस जीत ना आवे। शगुन अपशगुन तिसको लगे, जिस जीत ना आवे। और तिस जम नेड़ ना आवे, जो हर प्रभ भावे। शगुन अपशगुन तिसको लगे, जिस जीत ना आवे। तिस जम नेड़ ना आवे, जो हर प्रभ भावे। और पुण्य दान जप तप जेते, जितने भी हैं कर्म, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपे, तिस पूरन काम। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपे, तिस पूरन काम। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसे न बिया। नाम जपने वाले के सारे भय बिनस जाते, उसे कोई बेगाना ही नजर नहीं आता। बिया बेगाना। भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसे न बिया। नानक राखे पार ब्रह्म, जिसकी पार ब्रह्म ही रक्षा करते हैं, फिर दुख न थिया। फिर उसे दुख कैसे होगा? भय बिन से भ्रम मोह गए, को दिसे न बिया। नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।